सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिकाल से। जय गुरु बंदे जी समझाते, माया मोह को त्यागो भाई, प्रीत करो मत चाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, सेवा सत्संग भजन जो करता, सेवा सत्संग भजन जो करता, वही जगत में हंस हो बनता, वही जगत में हंस हो बनता। गुरु चरण में लगन लगाओ, हंस बनो आराम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, जीव गर्भ में अति दुख पाया, जीव गर्भ में अति दुख पाया, भजन का वादा करके आया, भजन का वादा करके आया। नर्तन दिया प्रभु ने तुझको, जानो निजी काम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, गुरु नाम जो घट में भजता, गुरु नाम जो घट में भजता, देखा राम वही हो रमता, देखा राम वही हो रमता। गुरु कृपा जब करते भाई, मिलते रमता राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, नाता जिसने गुरु से जोड़ा, नाता जिसने गुरु से जोड़ा, उसका बंधन प्रभु ने छोड़ा, उसका बंधन प्रभु ने छोड़ा। सुनते रहे आप लोग, यदि नाता गुरु से जुड़ गया तो उसका बंधन कौन छोड़ेगा? प्रभु ने उसके समस्त काल माया की बंधन को छोड़ देगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। नाता जिसने गुरु से जोड़ा, नाता जिसने गुरु से जोड़ा, उसका बंधन प्रभु ने छोड़ा, उसका बंधन प्रभु ने छोड़ा। विषय कामना हट जाएगा, नहीं फंसोगे दाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, जय गुरु
वंदे श्वास में तेरे, जय गुरु वंदे सांस में तेरे, बजता है धुन प्रभु का मेरे, बजता है धुन प्रभु का मेरे, सुन के चलो देश में अपने, देखो साधन धाम से, जय गुरु वंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु वंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु वंदे जी समझाते। सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु वंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु वंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु वंदे जी समझाते। साहेब सबका, तो सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु वंदे जी समझाते, निकल चलो कली ग्राम से। हम लोग काल के देश में रहते हैं और यहाँ से निकलने की बात बतलाई जा रही है कि ले लो गुरु का नाम, जुड़ जाओ, जिससे काल के गांव से छुटकारा मिल जाएगा। और संत महापुरुष के नाम से नहीं जुड़ा तो नाम तो जरूर जपोगे, नाम की मंत्र की जाप तो जरूर करोगे, लेकिन याद रखना इस काल माया की देश से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी बात को आज समझना है कि मैं क्यों गुरु का नाम जपूं। हमारे पास तो तमाम वेद पुराण है, शास्त्र है और धर्म की छोटी मोटी पुस्तकें भी है, उसमें तो तमाम नाम लिखा हुआ है। तो हम क्यों न वेद पुराण वाली नाम को जपें, गुरु नाम को भजने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखना, आप किसी का भी नाम जपोगे आपकी जाप कहलाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, आप भजन नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, सत्संग नहीं सुन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हरि की कृपा भी आपके ऊपर नहीं हुआ। ये जितने लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर राम अल्लाह प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। अभी इनके ऊपर हरि की कृपा नहीं हुआ। क्यों? नमाज अदा करने वाला नमाज अदा कर सकता है, लेकिन सत्संग नहीं सुन सकता। ये मंत्रों का जाप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, ये सब कर लेंगे, लेकिन सत्संग नहीं सुन सकते। तो सत्संग सुनता कौन है? तो गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है, बिन सत्संग विवेक न होई। मैं विवेक पर नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ रामचरितमानस की बात कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मतलब राम की कृपा बिना ये सुलभता नहीं हो सकता। क्या सुनने की? बिन सत्संग, बिना सत्संग सुने न विवेक होगा। ज्ञान तो है सभी के पास,
लेकिन विवेक नहीं हो सकता। तो ये सत्संग नहीं मिलेगा तो विवेक भी नहीं आएगा, और सत्संग नहीं मिला तो इसका मतलब हरि की कृपा नहीं हुआ। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पूजा तो कर लिया, पाठ कर लिया, तीर्थ कर लिया, और इस समय तो बड़ा शुभ अवसर है, नवरात्र का चल रहा है, दिन भर चल रहा है, फिर भी इनमें दुर्गा की कृपा हो सकती है, लेकिन हरि की कृपा नहीं हो सकती, राम की कृपा नहीं हो सकता। क्योंकि हरि की कृपा का एक ही तात्पर्य है, एक ही मायने है, एक ही अर्थ है, बिन सत्संग उसके जीवन में सत्संग नहीं है। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है तो जीवन में तो रहेगा कुछ न कुछ। क्या रहेगा? कुसंग रहेगा। क्या रहेगा? कुसंग। और कुसंग दो तरह का होता है, एक बाहरी और दूसरा भीतरी। तो बाहरी सत्संग क्या है? सुरती है, बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, और मांस चबाना है, मदिरा पीना है, ये सब गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, ये सब क्या है? बाहरी सत्कुसंग है। जब समय आएगा, प्रकृति मारेगी तो ये छूट सकता है। लेकिन एक दूसरा कुसंग है, वो भीतर है। तो दूसरा कुसंग क्या है भाई? राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चुगलाई है, निंदा है, कपट है, बेईमानी है। ये सब अंदर की बुराई है, और इसको व्यक्ति चाह करके भी नहीं छोड़ सकता। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बहुत जबरदस्त रोग है, ये नहीं छूट सकता। चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो जाए, विद्वानी हो जाए, अमीर हो जाए, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, पहलवान हो जाए, फिर भी नहीं छोड़ सकता। क्या नहीं छोड़ सकता? कुसंग, भीतरी। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग अपने घर में घुसाते नहीं न हो? आज एक तरफ से बताएं, अपने अपने घर में घुसाते नहीं न है? घुसाते हैं। कल से छूट जाएगा क्या? आप बताएं। अरे ज्ञान तो है ना आप लोगों के पास? सब कुछ जानने के बाद भी गुस्सा को नहीं त्याग सकता। जान रहे हो कि यह मोह है, लेकिन मोह को नहीं त्याग सकता। यह है भीतरी कुसंग, और यह कुसंग तो जन्मों जन्म से है। कोई एक दो जन्म की रहती बात तो अलग है, कई कई जन्मों से ये लगा हुआ है कुसंग। हर जन्म में तुमने बाहरी कुसंग नहीं किया, शराब नहीं पिया, लेकिन मनुष्य का जन्म पाया तो शराब पिया। भीतरी कुसंग जन्मों जन्म से, जन्मांतर है, पीछा किया हुआ है, और इसको हम त्याग नहीं सकते। देखो कुत्ता, समझ में आएगा कि कुत्ता बड़ा शांत सोया हुआ है, लेकिन एक कुत्ता जैसे ही दूसरे को देखता है, ये कौन कुसंग है? बाहरी है कि भीतरी? सुई के नोक भर बेचारों के नाम पर जमीन नहीं रजिस्ट्री, लेकिन युद्ध जबरदस्त, इतना खूंखार सब झगड़ा करते हैं कि फिर क्या बात। ये है भीतरी कुसंग, पीछा किया हुआ है। और आज आप लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब कर रहे हो,
लेकिन भीतरी कुसंग छूटा नहीं। इसलिए भीतरी दूसरी प्रकार की कुसंग को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग को अपनाना पड़ेगा। तो जिस जीव के ऊपर मालिक की दया होती है तब जाकर के सत्संग स्थल में बैठने को मौका मिलता है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आए चेतन प्राणियों, सब कुछ किया लेकिन सत्संग नहीं किया, सब व्यर्थ में चला गया। तो सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते। तो गुरु नाम से जुड़ जाओ, गुरु नाम की सुमिरन चालू कर दो, और उसमें कोई पैसे भी नहीं लगते। बाकी और भी करोगे तो पैसा लगेगा। नवरात्र में हम लोगों ने घड़े का स्थापना न जाने कितने लोग किए होंगे, ना? और उसमें कुछ डाले होंगे, कच्ची पक्की धार डाले ना। तो जितने लोग धार डाले होंगे कच्ची पक्की, उसमें देखे कहीं भून घान तो नहीं न था। देख करके ना डाले हो आप लोग? अच्छा, देख करके डाले होगे तो सफल है, और बिना देखे यदि डाल दिए होंगे तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। बेचारा जीव का बलि हो गया उसमें। और किस काम की? किसी का नुकसान करके यदि आप पूजा करो, भगवान से फल की आशा चाहते हो, मिलेगा? कर भला और कर बुरा, क्या किया? भला किया कि बुरा किया? फिर बताओ कैसे आपको लाभ मिलेगा? तो ये सारी कुसंग आपके संग है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु दरबार से, गुरु घर से, अर्थात सेवा सत्संग भक्ति भजन से जुड़ने के बाद भी अगर हमारे आपके अंदर एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की बुराई करने की प्रवृत्ति अभी कायम है, एक दूसरे का बुरा हम करते हैं, मन में बैर की भाव रखते हैं, तो हमसे आपसे तो अच्छा जूता चप्पल है। कौन है? जूता चप्पल। वो कैसे? कम से कम गुरु दरबार में भी आकर बेचारे जोड़े बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। क्या बन जाते हैं? और आप लोग बाह को मोड़े और फिर लग गए तोड़े। तो गुरु दरबार से जुड़ जाने के बाद, भक्ति भजन सेवा सत्संग से जुड़ जाने के बाद फिर किसी के प्रति राग द्वेष बैर भाव की बात नहीं रहनी चाहिए। यदि है तो इसका मतलब कि हरि अभी तेरे से खुश नहीं, अभी तुम्हें सत्संग का रंग नहीं लगा है, सत्संग का नशा नहीं चढ़ा है, सत्संग का प्रभाव नहीं हुआ है, अभी तुम्हारे जीवन में सत्संग का अभाव है। इसलिए सत्संग की अभाव से ही कुसंग का प्रभाव रहता है, और जिस दिन सत्संग का प्रभाव हो जाएगा उस दिन जीवन से कुसंग का प्रभाव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मिट जाएगा।
इसलिए यह काल का देश है, मृत्यु का देश है, मृत्यु लोक है। और हम सब आए हैं अमर लोक से, अर्थात ये आत्मा अमर लोक से आया है। इसलिए यहां से छुटकारा जब तक नहीं पाओगे इस मृत्यु लोक से, इस काल के घर से, तब तक दयाल के घर नहीं जा सकते, तब तक अपने घर नहीं जा सकते। तो अपने घर जाना है तो अपने घर की पैगाम को सुनना है, संदेश को सुनना है और अपने घर की मार्ग को देखना है। और संत सद्गुरु से क्या करना पड़ेगा? नाता जोड़ना पड़ेगा। तो अब आप लोग कहोगे कैसे नाता जोड़ा जाएगा? तो फिर वही कल परसों वाली सत्संग की बात एक दो लाइन याद दिलाने का अवसर आ गया। प्रेम, नाता किससे जुड़ेगा? प्रेम से। तो बेचारे कितने आज लोग नए आए होंगे नामदान के लिए, यही बात। तो वो कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ है, अब चलो प्रेम करो तो रिश्ता जुड़ेगा, और प्रेम ना करो तो रिश्ता नहीं जुड़ेगा। सोचो, रावण के खानदान में विभीषण था, लेकिन विभीषण का प्रेम किससे था? अच्छी तरह जानते हैं ना आप लोग, राम से प्रेम किया करता। राम कहाँ है? अवध नरेश, अयोध्या के वासी, और विभीषण कहाँ? लंका के वासी। कितनी दूरियां, एक देश दूसरे देश से प्रेम किया। और विभीषण की बात बन गई क्योंकि संत की मुलाकात हो गई। नहीं समझाई बात? अयोध्या के रहने वाले राम और लंका में रहने वाला विभीषण, कितनी दूरियां, लेकिन इस दूरियों को मिटाने वाला, प्रभु से मिलाने वाला एक बंदर जात हनुमान संत का पदवी लेकर के पहुंचा। और ऐसे पदवी को भी देने वाला कौन? विभीषण कहता है, क्या कहता है? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, क्योंकि संतों का मिलन बिना हरि कृपा से होता नहीं है। एक बार भी नहीं मिला है कि दुर्गा की कृपा, काली जी की कृपा, देवी देवताओं की कृपा, लेकिन हरि की कृपा बिनु हरि मिले, बिना हरि के संत से मुलाकात नहीं होता। तो इसका मतलब जब हरि की कृपा होता है तो जीवन में क्या क्या होता है इस बात को जान लो। पहला, उनके कृपा का अंश जैसे ही कृपा करते हैं जिस जीव के ऊपर, तो पहले उस जीव को मनुष्य का चोला मिलता है। नंबर एक, क्या मिलता है? मनुष्य का तन मिलता है। किसके कृपा से? हरि के कृपा से। दूसरा, संत मिलते हैं। और तीसरा क्या मिलता है? अरे तीसरा क्या मिलता है? भक्ति मिलती है। क्या मिलता है? भक्ति मिलता है।
और इसका तो प्रमाण भी है रामचरितमानस में। प्रथम भगति संतन कर संग, संतों से मुलाकात होते ही पहली क्या हो जाती है? भक्ति। इसका मतलब कि बिना संत से मिले हम लोग जो भी करते हैं वो भक्ति में आता होता नहीं है। यदि आता हो तो रामायण बेकार, यही बात। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि रामचरितमानस रामायण बेकार है, पर मैं तो कहता हूं कि रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है। हम समझ न पाया अलग बात है, लेकिन संत की मुलाकात पहली भक्ति है। तो इसके पहले और बाद में क्या है? सब है, पूजा है, पाठ है, दिखावट है, आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है। ये मैं नहीं कहता हूं, स्वयं भगवान राम पहुंच करके सबरी को क्या देते हैं? नवधा भक्ति। और भगवान राम तो नहीं कहा कि तुम शंकर की पूजा करना, मेरी पूजा करना, किसी देवी देवता की पूजा करना। कहते हैं कि ऐ सबरी, ये आज ले लो मुझसे वरदान में, क्या ले लो? भक्ति। तो भगवान राम खुश होकर के सबरी को क्या दे दिया? भक्ति। तो भगवान जिससे खुश होते हैं मनुष्य का तन देते हैं, संत देते हैं, भक्ति मिलता है और फिर सत्संग भी सुनने को मिलता है। एक साधे सब सदे। केवल जीवन में संत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो अब आप लोग कहोगे कि जितने लोग बेचारे नेता हैं तो कहेंगे कि हम नेता हो जाएंगे अगर संत मिल गए तो, यही बात। तो बेचारे कोई कहेगा कि हम परीक्षा दिए हैं, किसका हो? डिप्टी का, कलेक्टर का, अरे वो लोहा वाला नहीं, पदवी वाला, या कोई कुछ भी चाहे, कुछ भी सोचे कि इसका मतलब संत मिल गए तो मेरा सब काम हो गया। तेरा काम क्या है भाई? सब काम हो गया मतलब क्या? बेईमानी वाला भी काम हो गया, दलाली वाला भी काम हो गया। तेरा सब काम का मतलब कोई काम करने की इच्छा ही नहीं रह पाती। इच्छाओं का दमन हो जाता है। किसके मिलने से? लेकिन याद रखना, इसका मतलब कि इच्छा जब दमन हो जाएगा तो फिर बेचारे जो कुमारे बैठे होंगे तो कहेंगे कि भल काम गड़बड़ है, तो हमारा शादी विवाह भी नहीं होगा, सब इच्छा ही गया। यही ना, घबराना मत। नेता लोग भी मत घबराना, परीक्षार्थी भी न घबराना, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई काम रुकेगा नहीं, काम तो होगा, बस तेरा इच्छा ही नहीं रहेगा। जैसे शादी विवाह करोगे लेकिन इच्छा के वशीभूत होकर के नहीं करोगे। आप IAS IPS बनोगे लेकिन आपके पास इच्छा नहीं रहेगा। संतान पैदा होगे लेकिन संतान के प्रति आपकी इच्छा नहीं रहेगी। यहाँ सब काम होगा जो संसार का है। संसार का काम तुम कौन हो रोकने वाला? वेद पुराण नहीं कहता, कोई संत महात्मा नहीं कहता कि काम सब रोक दो। काम तो होगा पर इच्छा नहीं रहेगी। क्यों? इच्छा की पूर्ति आज तक किसी का न हुआ है न कभी भविष्य में। तो संत मिलन से या हरि कृपा से इच्छा भी नाश हो जाती है। इसलिए मूल रूप से हमें नाम अनंत है लेकिन गुरु के नाम का महत्व ज्यादा है। और भी प्रमाण है, फकीरों ने फरमाया है
कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल में क्या है भाई? मूल मूल हर जगह बात कहा गया। मूल ध्यान गुरु रूप है, मतलब हमें ध्यान में पहले पहले बैठना है तो ना देवी न देवता न संसार न ओंकार। क्या पता संसार बहुरंगी है, क्या पता ओंकार निराकार है कि साकार है कि कौनकार है, ये हमें कोई पता नहीं है। इसलिए पहले पहले हमें मूल ध्यान गुरु रूप है, हमें ध्यान में गुरु का रूप आनी चाहिए। कहाँ? त्रिकुटी में। और मूल पूजा गुरु पांव, मूल रूप से हमें गुरु की चरण की पूजा करना पड़ेगा, ये मूल रूप से। तो बाकी भी है देवी देवताओं की पूजा, माता पिता की पूजा है, ये है वंदनीय है, पूजन होना चाहिए, लेकिन मूल रूप से नहीं है। क्यों? माता पिता की पांव तो छूना ही पड़ेगा। क्यों? कि वो तुम्हारे गुरु हैं। देवी देवताओं के स्थान पे जाकर के पांव की पूजन वंदन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म के आराध्य है। लेकिन याद रखना, इतने के बाद भी तुझे बार बार संसार में आना पड़ेगा, गर्भ में बार बार जाना पड़ेगा। इसलिए माता पिता के ऋण को कोई नहीं मिटा सकता, नहीं अदा कर सकता, और देव ऋण से भी कोई छुटकारा नहीं पा सकता। तो सबसे छुटकारा पाना हो तो बस एक की पूजा कर लो। किसकी? गुरु की। क्योंकि सुनने में आता है कि संसार से मुक्त कराने का समर्थ, संसार से पार कराने का यदि सामर्थ्य है तो किसको है? गुरु। इसलिए गोस्वामी दास जी ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। हाँ, अब एक बात आती है, अब गुरु जरा ठोक ठटा के करना। वैसे जैसे चप्पल खरीदते हो आप लोग तो सीधा डाल देते हो कहाँ? पाँव में, या पहले उसको मोड़ मार देते हो? पहले हिला उला देते हो ना, मोड़ते हो ना, कहीं फटा उटा तो नहीं ना है? और वो तो बात छोड़ो, यदि मटका भी आप लोग लेते हो तो भी उसको कौवा ठोरी मारते एकदम जबरदस्त। कहीं वो भी क्रेक व्रेक तो नहीं ना है? और इस संसार से पार जाना है तो गुरु की पहचान तो करना ही पड़ेगा। पर याद रखना, उनकी पहचान कैसे करोगे? चमड़े की आंख से? तो जब तक सेवा नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, भक्ति भजन के मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक संत की पहचान नहीं हो सकता। और ऐसा मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि साधु की पहचान तो खुद आद्या महाशक्ति भगवान राम की पत्नी, क्या नाम था, सीता महारानी भी नहीं कर सकती। किस समय? जब रावण आया था साधु का भेष बदलकर और चुरा ले गया। और भी है समय। संतों की पहचान तो बाबा भोलेनाथ
भगवान शंकर की पत्नी भी नहीं कर पाई। राम को देख करके भ्रमित हो गई कि ये नर है कि नारायण। जिनसे आप लोग उम्मीद करते हो भवसागर पार जाने की, इनको भी क्षमता नहीं है संतों की पहचान करने की। 3 लोग हाँकते कांपे, कौन? और ज्ञानियों में क्या है? अरे भाई, ज्ञानी नाम ग्रगणयम किसको कहा जाता है? सकल गुण निधानम वानराणाम देशम। हनुमान जी ये भी फंस गए, संतों को नहीं पहचान कर पाए। काल नेमी बढ़िया से खजड़ी लेकर के और बैठा था, साधु का भेष बदल करके, दाढ़ी बार बढ़ा करके और राम नामी ओढ़ करके, और खूब भजमन राम 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 की ललकार कपटी भाव से पुकार रहा था। तो हनुमान जी भी नहीं पहचान कर पाए। तो ऐसे ऐसे महान आत्माओं ने संतों की पहचान नहीं कर पाया। ऐ चेतन प्राणियों, भला हम सब तुच्छ प्राणी को क्या औकात हो गई किसी संत फकीर की पहचान में। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। इसलिए जितने लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, वे ही लोग थोड़ा बहुत जान पाते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। और भी है गुरु की महिमा। जैसे अभी एक व्यक्ति ने सत्संग सुनाने से पहले आया, अभी ताजी बात, तो कहा मेरे मन में एक बात संशय आ गया। तो उन्होंने कहा कौन सा संशय आ गया? तो कहा विश्वदाता का नाम क्या है? विश्वदाता वो आदमी है, चला गया भाई। है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं खड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पहले भी कोई व्यक्ति आया था, वो भी कुछ जिज्ञासा लेकर के आया सवाल पूछने के लिए, और सवाल भी बड़ा अजीब आता है। ऐसा ऐसा सवाल आता है कि आप वेद पुराण की पन्ना पलटोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो हमने कहा जो विश्वदाता है वो सबका मालिक है, तो सबका मालिक ही तो विश्वदाता है। तो कह रहा है पर उसका नाम क्या है? हमने कहा उसका नाम तो अनामी है, जाकर के खोज लो वेद पुराण में, उसका नाम क्या है? अनामी। चित्ते धराशायी हो। अब उसके आगे क्या बढ़ेंगे? क्योंकि अनामी पुरुष की महिमा, अनामी पुरुष की नाम हर वेद पुराणों में आया। अब अनाम धाम का रहस्य बतलाने वाला कोई वेद पुराण नहीं है, कोई संत फकीर होते हैं। और वहां के राजा होते हैं, कहां के? अनाम धाम। इसलिए ऐसे कोई संत सद्गुरु मिल जाए, फकीर मिल जाए, तब उनसे प्रेम करना, वरना रावण जैसे फकीर से प्रेम करोगे तो मुख में राम बगल में छोड़ी, अब पा जाओ घाट काट ले भूली। इसलिए हम जैसे लोगों से सतर्क रहना।
क्योंकि हम लोग करते हैं कुछ और कहते हैं कुछ खूब ठठा लेना, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, विचार से नहीं, निर्विचार की अवस्था में होकर के परखना। जब चमड़े की आंख बंद करना तब परखना। जब तक चमड़े की आंख खुली रहेगी तब तक परखना चाहोगे तो ऐसा न हुआ है न ऐसा कभी होगा। और इनसे प्रेम कर लेना। क्या कर लेना? प्रेम। तो फिर पुरानी बात याद दिला दे कि नए लोग आए हैं तो कहेंगे कि वो बाबा से प्रेम कर है, थोड़ा खतरा हो जाए। तो प्रेम में खतरा नहीं होता है, प्रेम में जतरा बनती है। प्यार में खतरा होता है, प्रेम में नहीं होता। क्योंकि प्रेम को केवल 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 पहचान करने की शक्ति प्रभु को होती है। याद हो गया? प्रेम केवल केवल पहचानता है परमात्मा को। वैसे जैसे हीरा को केवल 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 कौन पहचानेगा? सुनार। जौहरी कहेंगे तो पता नहीं कितने लोगों को दांत तो नहीं होगा तो वो बेचारे नहीं समझ पाएंगे। और वैसे भी हम खुद कम पढ़े लिखे हैं। जौहरी को कितने लोग समझ गए? और सुनार को? हाँ। तो हीरा को कौन पहचानता है? सुनार। और सुनार से कहा जाए कि भाई ये जूता बताओ कैसा है, बताएगा? कहेगा ये बवाल हटाओ मेरे यहाँ से। कपड़े वाले से कह दो कि भाई जरा हीरे की पहचान बताओ, कहेगा बाबा माफ करो, ले जाओ। कहाँ ले जाओ? सुनार को। ऐसे ही इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में प्रेम है। जो केवल केवल प्रेम पहचानता है परमात्मा को, और परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं पहचानता। और जिसको परमात्मा की पहचानने की सामर्थ्य हो गया, संसार को पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार फिर आपको पहचानने लग जाएगा। ऐसी सामर्थ्य है किसमें? सही का संकेत। इसलिए ऐसे संत महापुरुष के नाम से हमें जुड़ जाना चाहिए। वहां कोई किसी भी प्रकार का दाम कर नहीं लगता। गुरु महाराज भी प्रमाणित किए हैं कि भजले सतगुरु का तू नाम, कौड़ी ना लागे दाम। भजले सतगुरु का तू नाम, कौड़ी ना लागे दाम। कर ले भजन तू सुबह हो शाम, कौड़ी ना लागे दाम। एक भी टका बर्बाद नहीं होता। रोज लेते रहो ना, चलते रहो, फिरते रहो। बाइक पर बैठे हो, फोर व्हीलर पर बैठे हो, जहाज में बैठे हो, पैदल चल रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, वो नाम लो ना, कोई टका बर्बाद नहीं होगा। ऐसा नाम है। लेकिन याद रखना, यदि संत सद्गुरु के नाम से नहीं जुड़ा तब क्या होगा? सतगुरु के नाम का भजन नहीं करता, आखिर में यमदूत संग लेके चलता। आखिर में यमदूत संग लेके चलता। आखिर में यमदूत। समय को देखते हुए हम एक बंद भी नहीं उगाड़ देंगे, बस एक एक लाइन का।
क्योंकि एक एक बंद का देना चालू कर देंगे तो आप लोग भी लगभग 8 साढ़े 8 बजे का बैठे हो। तो सतगुरु से नाम पतवार नाही लिहला डुबा दिहला मझधार में नैया डुबा दिहला मझधार में नैया डुबा दिहला तन रूपी नैया हो अनमोल पौला तन रूपी नैया हो अनमोल पौला सतगुरु के आपन नानाविक बनवाला सतगुरु के आपन नानाविक बनवाला। ठहरो, ये तन रूपी नाव सबको मिल गया और इस नाव को देने वाला कौन? परमात्मा ने इस नाव को गढ़ा है। किसी देवी देवता को पावर नहीं है, किसी माता पिता को अधिकार नहीं है कि इस नाव को बना सके। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस नाव को बनाने वाला खुदा है, इसके सिवा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हो सकते, इसके सिवा माता पिता भी नहीं हो सकते, तो इस नाव को खेने वाला भी खुदा के बंदा के सिवा कोई होता नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो जब तक इस तन रूपी नाव पर कोई संत सदगुरु खेवनहार नहीं बैठेगा, तब तक यह नाव पता नहीं किधर जाएगी, कोई गारंटी नहीं। तो सतगुरु के आपन नानाविक बनवला सतगुरु के आपन नानाविक बनवला स्वामी खेवनहार से नाही मिलला डुबा दिहला ओ डुबा दिहला का मझधार में नैया। बस आगे बढ़ो। मझधार का मतलब होता है मध्य, दुख के करीब भी नहीं और सुख के करीब भी नहीं। आज हम सब इसी में तबाह है, तंग है, परेशान है। किसी को कायदे से सुख भी नहीं मिला और किसी को कायदे से ढंग का दुख भी नहीं मिला। और जितने लोगों को कायदे से दुख मिल गया वो खुदा का बंदा हो गया। जिसको कायदे से सुख मिल गया होता तो खुदा का नूर हो जाता, खुदा का बंदा हो जाता। लेकिन कायदे से आज तक न हमें सुख मिला, न कायदे से हमें आज तक दुख मिला। ऐसा मझधार। आए चेतन प्राणियों, मृत लोक से जाने के लिए गुरु नाम से तो जुड़ना ही पड़ेगा। क्यों? कि ये नाम ही मात्र आधार है, नाम ही पतवार है इस नाव का, तन रूपी नाव का। और याद रखना, नाव पहले बनता है, पतवार बाद में। क्योंकि पतवार कहाँ रहता है? आगे कि पीछे? और बैठने वाला कहाँ रहता है? आगे कि पीछे? और खेने वाला कहाँ रहता है? आगे कि पीछे? पीछे। इसलिए भगवान राम जब अपनी अर्धांगिनी को नाव पर बिठाया तो पहले सीता को और बाद में। और आज के कैरेक्टर लेस लोग क्या करते हैं पता है? चलो आओ, सरसी की मम्मी जल्दी चलो, अपने चढ़ जाएंगे और फिर बाद में चढ़ाएंगे सरसी की मम्मी। गजब है आप लोग, ऐसा गलती मत करना। पहले अपने देवी जी को चढ़ाओ और फिर लेकिन देवी लोग भी चढ़ाने लायक काम करें, नहीं तो कल हमने बताया ना कि सरसी की मम्मी जा रही थी मायके, तो सरसी का पापा बड़ा खुश हो गया। कल ने सुनाया था किसी ने खुश हुआ? कम से कम बलाए जा रही है कुछ दिनों के लिए, इसलिए बड़ा खुश होकर के गया पहुंचाने के लिए, ट्रेन पर चढ़ाने के लिए। और बेचारा इतना खुश हो गया कि मारे खुश के पगला गए, पागल हो गया, अकल उसकी बंद हो गई।
और जब ट्रेन में बैठा दिया और सीटी मारा, और जब ट्रेन चलने को था उसके पहले सीटी मारते ही बेचारा आओ नताव देखा और जा करके इंजन को चूम दिया। तब तक घटना घट गया, इंजन को चूमते ही उसका ओट क्या हो गया, हमारे खुशी की। लोगों ने पूछना शुरू किया, अरे भाई ये क्या हो गया? तो कहा, क्या कहा भाई ये खुशी के मारे हुआ। अरे वो कैसा खुशी? कहा ऐसा है कि सरसी की मम्मी जा रही थी, हमारे खुशी से ट्रेन में बैठा दिया कि कम से कम जितना दिन रहेगी उतना दिन रगड़ा झगड़ा तो नहीं होगा, किचकिच नहीं होगा। किचन में भोजन कम पकता था, लेकिन किचकिच ज्यादा रहता था। तो कुछ दिन के लिए दिमाग खाली रहेगा, स्थिर रहेगा, इसलिए हमने चूम लिया इंजन को और भाई ये आया। आप लोग ऐसा मत करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो नाम आधार है, नाम रूपी पतवार पीछे। और इसका प्रमाण भी है, गोस्वामी दास जी भी दर्शाया है कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और हमारे गुरु महाराज भजनों के माध्यम से दिया है क्या, जगत में केवल नाम आधार, जगत में केवल नाम आधार, जगत में केवल नाम आधार। सतगुरु चरण को ध्याओ बंद, भव से बेड़ा पार, जगत में केवल नाम आधार, जगत में केवल नाम आधार, जगत में केवल नाम आधार। सेवा सुमिरन भजन भक्ति कै वादा कै के आया, सेवा सुमिरन भक्ति भजन कै वादा करके आया। रूप नगर में रूपक छाया, कायल वादा भुलाया। रूप नगर में रूपक छाया, कायल वादा भुलाया। काल कसैया मकड़ जाल में, घेरला तो मझधार, जगत में केवल भोजन आधार। ये मैं ट्रैफिक चेंज कर दिया था, आप लोगों ने समझ लिया केवल भोजन ही आधार है। भजन माने क्या? तो नाम आधार है इस कलिकाल में। इसलिए मैं कहता हूं कि जय गुरु वंदे सतगुरु स्वामी, सात लोक के वासी। जय गुरु वंदे सतगुरु स्वामी, सात लोक के वासी। कलियुग केवल नाम सुमिर से, जीव का होवे निकासी। कलियुग केवल नाम सुमिर से, जीव का होवे निकासी। वेद में लिखल दास कहत है, सब तथ्यों का सार, जगत में केवल नाम आधार, जगत में केवल नाम आधार। वेद में लिखा हुआ है, समस्त वेदों में पुराणों में प्रमाणित है, सबका मैंने सारांश सुनाया। एक संत सदगुरु ही आधार है, तब आपको नाम मिलेगा। और जब तक गुरु नहीं मिला तब तक नाम का आधार भी आपको मिलने वाला नहीं है। फिर बात वही, मूल में क्या है? मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, ये मूल रूप में है गुरु की पूजा।
जिनके जीवन में गुरु की पूजा नहीं है, सब पूजा बेकार माना जाता है, और किसी की पूजा नहीं, गुरु की पूजा हो गई तो सब पूजा सफल माना जाता है। ये मूल रूप है। नाम भी तब मिलेगा गुरु मिलेगा, भक्ति भी तब मिलेगा जब गुरु मिलेगा, बेड़ा पार भी तब होगा जब गुरु मिलेगा, और अपना देश भी तब मिलेगा जब गुरु मिलेगा। तो ए भैया चला अमरपुर देशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा, कबले तू सहबा ई जग में कलसवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा। अमरपुर देश से हम लोग आए हैं, परदेश में है, ये काल माया का देश है, जहाँ दूसरे का देश है। जिस देश पर अधिकार नहीं है वो अपना देश नहीं है, वो तो परदेश है। इसलिए किसी को आज छोड़ करके जाना है, किसी को कल, किसी को कभी, किसी को कभी, नंबर आता रहेगा बारी बारी, और यहाँ से हम लोग जाते रहेंगे। कब तक रहोगे? जब जाना ही है तो क्यों न सदा के लिए ले लो नाम का आधार और गुरु का सानिध्य, जिससे आपका बेड़ा पार हो। तो कबले तू सवाई जग में कलसवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा। जाना ये दुनिया कई है रिवजवा, जाना ये दुनिया कई है रिवजवा। दुखवा में दी है सब झूठा धीरजवा, दुखवा में दी है सब झूठा धीरजवा। ये दुनिया का यही प्रचलन है, यही प्रथा है, यही रिवाज है कि आपके जीवन में विपत्ति आ जाएगी तो मूर्ख भी आपको समझाने लग जाएगा कि भाई यही संसार का नियम है, लेकिन ये नहीं जानता किसी संसार में एक और भी नियम है कि यहाँ से जाना है। ये तो केवल संत फकीर भी याद दिलाते हैं, तो सब लोग झूठा दिलासा दिलाते हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु मिल गया तो आपको दिलासा नहीं, आपको भरोसा देता है कि अब जीवन में ये काल माया का जो बार बार काम क्रोध लोभ मोह से पीड़ित हो, अब ऐसे दुख से तुम्हारा छुटकारा। तो दुखवा में दी है सब झूठा धीरजवा, दुखवा में दी है सब झूठा धीरजवा। सतगुरु साहेब का सुनिला संदेशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा। नर्तन पाके भजन नाही कैला, नर्तन पाके भजन नाही कैला। यमपुर कचहरी मुलजिम बन गईला, यमपुर कचहरी मुलजिम बन गईला। कई के भजन जीता जीवन के कैसवा। ठहरो, तुम्हारे जीवन में मुकदमा कायम है, पता है? नहीं पता। और मुकदमा कौन किया है, कहाँ किया है, ये पता है? काल के अदालत में ये माया जाकर के आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दी है। क्या की है कि ऐ हजूर, ये जितने आपके बंदे हैं सब मेरे ऊपर बुरी निगाह डाले। कौन सा नजर डाले हैं? बुरी निगाह। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो आप लोग कहोगे कि हम लोग कहाँ बुरी नजर डाले हैं? चमड़े की आंख नहीं डाले हो?
क्या करूं, माया है कैसे छोड़ूं, घर गृहस्थी काम धाम कैसे छोड़ूं, सत्संग सुनने के लिए सब तो बेकार हो जाएगा। हमारी घर गृहस्थी सब माया क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो माया कहती हजूर मैं तो ठहरी आपकी पत्नी, लेकिन मेरे ऊपर इतने लोग बुरी नजर डालते हैं कि मैं तो परेशान हो गई। काल कहता है खैरियत नहीं है। कैरेक्टर लूजता में, चरित्रहीनता में आपका नाम दर्ज हो गया, और जब वहां जाते हो तो होता भाई तेरा तो व्यवहार अच्छा नहीं था, सब तेरा व्यवहार गंदा था। तो कहोगे कि हमने तो कोई गंदा काम किया ही नहीं। तब होगा कि अच्छा बता भक्ति किया था, क्या जवाब दोगे? भजन किया था, जवाब दोगे? सेवा किया था, सत्संग सुना था, संतों के शरण में गया था, संतों से नाम लिया था, सब था। तो कहोगे जी मुझे मौका नहीं मिला, इस बार चांस मिल जाए तो अब की बार सारा काम करके तब आएंगे। लेकिन मुकदमा कायम हो गया, अब सुनवाई में सजा ही होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो कई के भजन जीता, याद रखना माया तेरे खिलाफ है, काल भी तेरे खिलाफ है। जिस तुम नगर में रहते हो, जिस राज में रहते हो, उस राज का मुखिया, उस राज की रानी तेरे से रुष्ट है, तेरे से नाराज है, और इनको मनाने के चक्कर में ताउम्र बर्बाद हो जाएगा। बस गुरु से नाता जोड़ लो। किससे नाता जोड़ लो? गुरु से। अरे काल भी थर आ जाएंगे और माया भी पीछा। भजन करोगे और भजन के प्रताप से ही तुम मुकदमा जीत पाओगे, क्योंकि बाकी कुछ वहां जाता नहीं। तो गुरु मिलता है तुम्हें भजन रूपी हथियार दे देता है, गुरु मिलता है तुम्हें नाम रूपी धन दे देता है, और गुरु मिलता है तुम्हें प्रेम रूपी सागर दे देता है। और इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डुबकी लगाए लेकिन था नहीं पाए। ये काल माया भी उसी में डूब जाएंगे, लेकिन था तेरा नहीं पाएंगे। तो कहे के भजन जीता जीवन के कैसवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा। सत्संग भजन दान सेवा सराही, सत्संग भजन दान सेवा सराही। यम के अदालत में देते गवाही, यम के अदालत में देते गवाही। तो यम की अदालत में गवाह रूप में कौन रहता है भाई? सत्संग सेवा भजन दान पुण्य किए रहते हो, एक गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं कि यह जीव इतने समय तक इतना सेवा किया है, इतना दान किया है, इतना परोपकार का काम किया है, इतना बार सत्संग सुना है, और इतने दिनों तक भक्ति भजन किया है। ये गवाह रूप में पेश हो जाते हैं। और नहीं किए हो तो यम के अदालत में देते गवाही, यम के अदालत में देते गवाही। छूट जाए बालक 84 कभसवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा, ए भैया चला अमरपुर देशवा। दुनिया का छोड़ा बुरा सब अदतिया, दुनिया का छोड़ा बुरा सब अदतिया। अपना वा साहेब का सच्ची भगतिया, अपना वा साहेब का सच्ची भगतिया। हितकारी बा माना गुरु का यदसवा, का है हितकारी है कि अहितकारी? हितकारी।
तो हितकारी बामाना गुरु कैद सवा ए भैया चला अमरपुर देसवा ए भैया चला अमरपुर देसवा जीवा के साहेब जी करते भलैया जीवा के साहेब जी करते भलैया झुका जो शरण हटा सब बलैया झुका जो शरण हटा सब बलैया जय गुरु बंद मनहारी नरसवा मनहारी नरसवा मन इस काल का क्या है राजा है नरेश है कौन मन और ऐसा मन रूपी राजा भी थक जाएगा हार जाएगा गुरु के शरण में जाने से तो जय गुरु बंद मनहारी नरसवा ए भैया चला अमरपुर देसवा ए भैया चला अमरपुर देसवा कबले तु सवाई जग के कलसवा ए भैया चला अमरपुर देसवा ए भैया चला अमरपुर देसवा स्वर्ग में तो अभी अभी भेज देंगे तत्क्षण लेकिन अमर लोग जाने के लिए तो प्रेम से पहले नाता जोड़ना पड़ेगा जैसे सबरी से भगवान राम ने प्रेम का रिश्ता कायम कर लिया भक्ति का रिश्ता कायम कर लिया बंदर जात हनुमान से भगवान राम ने भक्ति का नाता जोड़ दिया प्रेम का नाता जोड़ दिया इसलिए जब तक प्रेम का नाता नहीं जुड़ेगा तब तक अमर देश नहीं जा सकता यही प्रतिबंध आ गई बात समझ में हाँ स्वर्ग लोक में तो जितने लोग चाहेंगे उतने लोगों को अभी अभी भेज दूंगा जरा भी देर नहीं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग स्वर्ग में जाएं मैं चाहता नहीं हूं फिर भी यदि किसी की जाने की इरादा हो जाएगा तो चाहे जब मेरे से पूछ लेना और मैं मार्ग बतला दूं आज तो मैंने बताया केवल कहा ए भैया चला अमरपुर देसवा ए भैया चला अमरपुर देसवा तो अमरपुर देश में जाने के लिए हमें भक्ति भजन सेवा सत्संग और गुरु नाम का आधार मिलना चाहिए तो सेवा सत्संग भजन करो तुम जुड़ जाओ गुरु नाम से जय गुरु बंदे जी समझाते निकल चलो कलिग्राम से जय गुरु बंदे जी समझाते निकल चलो कलिग्राम से जय गुरु बंदे जी समझाते तो मेरी समझाने की बात बस एक ही थी जैसे सब काम करते हो ऐसे जोड़ लो और छुटकारा मिल जाएगा सब काम करते हो फिर भी इसी संसार में आना पड़ता है इसी संसार का दुख आपको करना पड़ता है और मैंने तो आपको समझाने की कोशिश यही किया कि संसार का पीड़ा हमारे जीवन से मिट जाए गुरु नाम से बस आज सत्संग में इतना ही अब अगले कार्यक्रम के लिए जैसा सूचना है इसी महीने में 20 तारीख को शाम को 5 बजे सत्संग भंडारा ग्राम दीपक सलाहाबाद जनपद में प्रेमचंद यादव जी के द्वारा
30 तारीख को और 19 तारीख को 8 महीने 30 तारीख को यहाँ सफर होता है 4 तारीख को, लेकिन इस बार 19 तारीख को सत्संग नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।